Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपको अपने चैनल वे4 जॉब में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंग्लिश के लेक्चर चल रहे हैं जिसमें बेसिकली हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर भी हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट रूल्स पढ़ाने लगें और हम आपको अंग्रेजी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर दें। मैं चाहता हूं दोस्तों कि पहले आपका बेस तैयार हो। और इंग्लिश ग्रामर का दोस्तों बेस होता है टेंसेस। तो दोस्तों, अगर आपको टेंस ही नहीं आएंगे तो आपकी इंग्लिश हमेशा ही कमज़ोर रहने वाली है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, कौन सी क्रिया के साथ पढ़ना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था, हमारे कल के वाक्यों में हमने टेंस देखे थे। और टेंस में हमने देखा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दोस्तों, हमने प्रेजेंट के हमें पता है 4 टाइप होते हैं, इसी तरह पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं, फ्यूचर के भी दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। और प्रेजेंट में हमने चारों नाम पढ़े थे दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम कल पूरा भी कर चुके थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। दोस्तों, जब कोई चीज़ निश्चित ही नहीं है तो हमें क्या पहचान होगी? जिस तरह से दोस्तों अनिश्चित के अंत में ता आ रहा है और प्रेजेंट का मतलब है से है, तो इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और दोस्तों, एक वचन क्रिया के साथ हमें, एक वचनकर्ता के साथ हमें क्रिया में एस या ई एस लगाना पड़ता है, तथा बहुवचन कर्ता के साथ हमें क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाना पड़ता है। डायरेक्ट हम क्रिया की जो भी अंग्रेजी होती है मेन वर्ब की, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बार समझ लेते हैं एक वचन और बहुवचन। दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। एक वचन का कर्ता अगर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी एक इंसान के बारे में बात चल रही है या वो एक इंसान कोई कार्य कर रहा है तो उसको कहते हैं एक वचन, और एक से अधिक हैं दोस्तों तो बहुवचन। तो एक वचन में दोस्तों कर्ता में मतलब मेन वर्ब में जो कार्य उसमें हो रहा है उसमें एस या ई एस लगाते हैं, तथा नहीं की अंग्रेजी इसमें डज नॉट लगाते हैं, और क्या की अंग्रेजी डज लगाते हैं दोस्तों। साथ ही बहुवचन का कर्ता है अगर, तो मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लगाते हैं, और क्या की अंग्रेजी डू लगाते हैं। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों पूरा हो गया था। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ दोस्तों, और हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में हम क्या चीज़ देखते हैं और पहचान कैसे करते हैं। मान लीजिए अचानक से आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए वह खाना खा रहा है, कौन सा टेंस है? तो दोस्तों, आपको सिर्फ उसके अंतिम वर्डों पर ध्यान देना है। वह खाना खा रहा है, ये कुछ नहीं, यहाँ देखना है वह क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो हमें उसके अंतिम 2 अक्षर, 2 शब्दों को उठाना है। अगर लास्ट में वो है बोलता है तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट का टेंस है। फिर ठीक उससे पीछे वाला अक्षर देखना है दोस्तों। अगर यहाँ ता होगा तो आप समझ जाएंगे ये अनिश्चित बात चल रही है, इसका मतलब इंडेफिनिट बात है दोस्तों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। तथा इससे पहले अगर रहा आ रहा है तो रहा की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है? जब कोई कार्य जारी होता है तो हम लिखते हैं कि कंटिन्यू। अभी क्या है दोस्तों, कार्य कंटिन्यू करिए आप, मतलब जारी रखिए आप कार्य को। इसका मतलब वह खाना खा रहा है, वह उसने खाना खाया नहीं है अभी, वह खाना खा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों क्या नाम हुआ? न्यू अस। तो दोस्तों दूसरा प्रकार क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। पहचान लिखेंगे दोस्तों हम। अंतिम, इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। रहा मतलब कंटिन्यूअस, है मतलब प्रेजेंट,
तो वाक्य कौन सा हुआ दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों देखते हैं ये है जो है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यही हमें बताता है कि टेंस प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में। दोस्तों ये है आएगा तो समझ जाना कि टेंस प्रेजेंट का है, और इसी के अनुसार दोस्तों हम कर्ता को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कर्ता एक वचन का हो या फिर बहुवचन का हो, तो दोस्तों देखिए यहाँ है की अंग्रेजी इज़ लगाई जाती है दोस्तों, और यहाँ हो की अंग्रेजी आर लगाई जाती है। तीसरा दोस्तों आई, जैसे पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब बात के रूप में रहा है, यहाँ आई अपना अलग ही हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है जिसको बोलते हैं एम। दोस्तों ये बात आपको खास तौर से याद रखनी है कि कभी भी ता है वाले वाक्यों में इस तरह का कोई भी अक्षर है की अंग्रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह सिर्फ दोस्तों ता रहा है वाले वाक्यों में रहा है, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों तो इसमें एक वचन के साथ इज़ लगेगा, बहुवचन के साथ आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, करके सीखना ही सबसे ज़्यादा सिखा पाता है हमें। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे दोस्तों। वह खाना खा रहा है, वह की अंग्रेजी सब्जेक्ट की लगाएंगे ही, फिर जैसे पहले सिखाया था सबसे लास्ट में आ जाएंगे, और एक वचन कर्ता के साथ है की अंग्रेजी या हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इज़ आती है। ही इज़, फिर हमारी गाड़ी पीछे की तरफ चलेगी। खा रहा की अंग्रेजी एक साथ लगाएंगे हम। खा की होती है दोस्तों ईट और रहा की होती है ING फॉर्म। इसका मतलब हमें वर्ब में ING फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और वर्ब में ING फॉर्म का इस्तेमाल करते के साथ ही दोस्तों जो मेन कार्य हो रहा है यहाँ खाने का कार्य हो रहा है और रहा है दोस्तों, तो रहा की अंग्रेजी दोस्तों ING लगाएंगे। ही इज़ ईटिंग, अब क्या खा रहा है दोस्तों? फूड खा रहा है, फूड। तो ये सेंटेंस दोस्तों यहाँ पूरा हुआ। अगला वाक्य है दोस्तों, मान लीजिए ये तो अभी तक हमने एक वचन का बनाया। अगला है हम खेल रहे हैं। ये दोस्तों बहुवचन का कर्ता है, तो बहुवचन के कर्ता के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आती है आर, VR। फिर हम पीछे चलेंगे, खेल रहे हैं दोस्तों, तो VR खेलने की क्या होती है? प्ले, और रहे की स्पेलिंग ING। तो दोस्तों VR प्लेइंग। तीसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं आई वाला। मैं खाना खा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई का, फिर लास्ट में पहुँच जाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब के पास IM। अब दोस्तों खा रहा, तो खा की ईट और रहा की ING। फिर उससे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट खाना, मतलब फूड दोस्तों। तो आई एम ईटिंग फूड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं जल्दी अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस में अगर ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे तो दोस्तों इस तरह से 12 दिन में तो हमारे दोस्तों सेंटेंस ही पूरे हो पाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें, अगर इन वाक्यों में नहीं आता है दोस्तों तो सिंपल सी नहीं की स्पेलिंग सब्जेक्ट के तुरंत बाद दोस्तों नॉट लगाते हैं। नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हैं, जैसे वह खाना नहीं खा रहा है। तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद दोस्तों अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, और दोस्तों इज़ के तुरंत बाद हमें नहीं की अंग्रेजी लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की अंग्रेजी लगती है। आप कहीं भी डाउट में मत होना, अंग्रेजी जो लगेगी नहीं की वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगती है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या हेल्पिंग वर्ब की कोई अंग्रेजी नहीं आती। ये रूल आपको याद रखना है। बाकी जितने भी सेंटेंस हैं उनमें तुरंत ही दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नहीं की अंग्रेजी आएगी। ही इज़ नॉट। अब दोस्तों हम वैसे ही चलेंगे, जिसकी हमने स्पेलिंग लगा ली है उसको काट देंगे हम। खा रहा, ईट खाने की हो गई, रहा की ING, मतलब वर्ब की ING फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगानी है। ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। ये हुई दोस्तों बात नहीं की। अब बात करते हैं दोस्तों क्या की। अगर इन वाक्यों के शुरू में क्या आ जाए, क्या वह खाना खा रहा है,
तो दोस्तों क्या की अंग्रेजी वही होगी जो हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश हम प्रयोग कर रहे थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है। अगर एक वचन का है दोस्तों तो हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी क्या आएगी, है। जब क्या और है एक साथ आ जाए या हेल्पिंग वर्ब और क्या की अंग्रेजी एक साथ लगानी हो तो इन दोनों अक्षरों को हम एक समान मान लेते हैं और दोनों की अंग्रेजी को एक ही जगह शुरू में लगा देते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार वो क्या की अंग्रेजी आएगी। वह के साथ है की इंग्लिश दोस्तों इज़ आती है तो क्या की अंग्रेजी भी इज़ हो जाएगी। अब डबल तो इज़ का उपयोग करेंगे नहीं, क्या की आ गई तो इसका मतलब है की भी आ गई। अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट, इज़ ही खा रहा, ईटिंग खाने की दोस्तों, फूड। किया कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को अंदर से उठाकर दोस्तों बाहर रख दिया गया है, सेंटेंस क्या में बदल गया दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अगर आर होता, यहाँ होता क्या हम खाना खा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ वी आता और शुरू में आर आता। इसी प्रकार अगर यहाँ आई होता तो यहाँ शुरू में एम आता, यहाँ आई आता। सिर्फ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को बीच से उठाकर शुरू में रखना ही क्या की अंग्रेजी कहलाता है। ये हमारे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पर समाप्त हुए। अब बात आती है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जब परफेक्ट अक्षर आपको मिले तो समझ लेना आपने जो कार्य किया है या आप जो कार्य कर चुके हैं वो आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है और आपको उसका परिणाम मिल गया कि हमने जो कार्य किया था वो परफेक्ट है, इसलिए आज हमें अच्छा परिणाम देखने मिला है। इसलिए इसका नाम है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। जहाँ जैसा कि आप पहले भी जानते हैं प्रेजेंट का मतलब है और यहाँ परफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों चुका। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उनको ही दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यहाँ एक वचन कर्ता के साथ और बहुवचन कर्ता के साथ दोस्तों और आई के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो है की अंग्रेजी है। देखिए दोस्तों एक वचन में आपको पता है क्या क्या आते हैं, वह और दोस्तों किसी का नाम, ये दोस्तों एक वचनकर्ता में आते हैं। तो हम देखते हैं अगर एक वचन का आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा और बहुवचन का आपका सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग होगा। साथ ही आई हमेशा बहुवचन का रूल फॉलो करता है या अपना रूल अलग लेके चलता है, आप इस तरह याद कर सकते हैं। तो आई के साथ भी हैव ही आएगा। अब हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। राम बाजार जा चुका है, राम बाजार जा चुका है। तो दोस्तों हमारे पास सब्जेक्ट है सबसे पहले राम जो एक वचन का सब्जेक्ट है, फिर हम लास्ट में आ जाएंगे है की अंग्रेजी लगाने के लिए राम हैज़। अब दोस्तों जा चुका, तो दोस्तों जा चुका का मतलब है कि यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे अभी तक हम इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा रहे थे और कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों वर्ब के साथ आई एन जी लगा रहे थे। इसी प्रकार परफेक्ट में हम दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे दोस्तों जाना है तो जाने की फॉर्म क्या होती है दोस्तों जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों गॉन। तो राम हैज़ जा चुका ही आपको ये संकेत देगा कि यहाँ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। राम हैज़ गॉन, कहाँ जा रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। तो राम हैज़ गॉन मार्केट। दोस्तों यही इन वाक्यों की पहचान है सबसे बड़ी कि अगर वाक्य के अंत में चुका है आ रहा है तो एक वचन के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब में और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करना है तथा आई के साथ हैव का प्रयोग करना है। अब नहीं की अंग्रेजी के ऊपर बात करते हैं हम। अगर वाक्य में नहीं भी आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ नॉट होती है।
नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है। राम बाजार नहीं जा चुका, राम बाजार नहीं जा चुका है। तो दोस्तों राम हैज़, मैंने पहले बताया सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, राम हैज़ नॉट गॉन मार्केट। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अगर वाक्य में क्या आ जाए। क्या सीता खाना पका चुकी है। दोस्तों जिस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है अगर उसी को उठा के हम शुरू में रख दें तो क्या की अंग्रेजी बनती है। इसी प्रकार दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हैज़ और हैव को हम अंदर की तरफ ना रख के बाहर की तरफ रख दें सब्जेक्ट से पहले तो वह भी क्या की अंग्रेजी बन जाएगी। सीता एक वचन है और दोस्तों यहाँ एक वचन के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है हैज़। तो अब हमें इन दो क्या और है को दोस्तों एक ही साथ प्रयोग करना होगा सब्जेक्ट के शुरू में दोस्तों। तो सीता के पहले हमें क्या प्रयोग करना होगा, हैज़। इससे हमारी क्या की भी लग गई, है भी हमने ज्ञात कर लिया, सीता का भी नाम आ गया, तो 3 शब्दों की स्पेलिंग हो गई है। अब हमें बैक में चलना है। पका चुकी, आपको पकाने की स्पेलिंग पता होनी चाहिए दोस्तों, कुक होती है, कुक माने पकाना, और चुकी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हैज़ सीता कुकड, थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, पकाने की, कुकड। हैज़ सीता कुकड, दोस्तों खाना पकाया है उसने, तो फूड, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। यही दोस्तों पहचान है। अगर इसी वाक्य में क्या भी आ जाए और नहीं भी आ जाए तो क्या सीता खाना नहीं, क्या सीता खाना नहीं पका चुकी है। तो दोस्तों हैज़ ही बाहर निकल कर आया है, जैसा आप ऊपर के वाक्य में देख रहे हैं। हैज़ के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं तो नॉट तो अपने ही स्थान पर है, सिर्फ हैज़ निकल के बाहर आया है तो नॉट अभी भी वहीं रहेगा। तो हैज़ सीता नॉट कुक्ड फूड। ये काफ़ी दोस्तों आसान सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस समझना कोई इतना भारी नहीं है। बच्चों ने जो सेंटेंस नहीं सीखे हैं वो आज भी यही सोचते हैं कि टेंस बनाना काफ़ी भारी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखे। प्रेजेंट का मतलब होता है और कंटिन्यू का मतलब होता है रहा। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। और इससे बाद हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कहाँ आएगा, जब हम किसी काम को कर चुके होंगे, इसका मतलब वह काम हो चुका है। तो दोस्तों प्रेजेंट का मतलब है आ रहा है वाक्य में, और परफेक्ट का मतलब है चुका, तो वह धामपुर जा चुका है। ठीक है, तो आपको इसी तरह ये वाक्य याद रखने हैं दोस्तों। अगला जो हमारा टेंस है दोस्तों उसको हम कल देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों कंटिन्यूस आ रहा है तो इसका मतलब उन वाक्यों में रहा आएगा, और परफेक्ट हमें समय की तरफ इंगित करता है कि हमारा काम हो चुका है। लेकिन यहाँ कंटिन्यूस रहा आ रहा है और है आएगा प्रेजेंट की वजह से, और परफेक्ट हमें एक समय का ज्ञान कराएगा कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। तो ये वाक्य दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं, काफ़ी इजी हैं। कल ही मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था दोस्तों उसमें हमने जाना था कि उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको सभी टेंस बारीकी से सिखा दूंगा और आपको अंग्रेजी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी लेवल की तैयारी पे हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है वे फॉर जॉब डाउट सेशन दोस्तों, तो वहाँ आप अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। मैं वहाँ जैसे हमने अपनी उत्सर्जन तंत्र की क्लास दी है दोस्तों, तो हम वहाँ उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चंस देंगे आपको। उत्सर्जन तंत्र के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ आपको उस क्लास में देखने मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जिस तरह इंग्लिश के यहाँ हम टेंस सीख रहे हैं दोस्तों, उस चैनल पर हम टेंस को प्रैक्टिस में लाएंगे, वहाँ आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिला करेंगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक दोस्तों उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल पर जाकर दोस्तों अनदर चैनल में सर्च कर सकते हैं वे फॉर जॉब डाउट सेशन दोस्तों।
चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।